घोटाले हैं कि गिन गिन के परेशान हो जाओगे। घोटाले गिन के परेशान हो जाओगे। इतने घोटाले किए। चढ़ने किसका को नहीं आती, खम्बे पे चढ़ने से लाइट नहीं आती। ये गद्दार निकला मालवा सिंह के रोता हुआ ऊपर बैठ के कि मैंने मेरे घर में पैदा ऐसा नानक बेटा पैदा हुआ, इसने संसार को क्या कहते हैं पूरे ग्वालियर को मेरा विकास करके गया, इसने सारी हॉस्पिटल खाली करा लिया। पहली बार देश के अंदर जुआ खेलने वाले एड में मोदी जी आ रहे हैं। 1 लाख रुपए फीस है उसकी, 1 लाख रुपए। गरीब का बच्चा 1 लाख रुपए कहाँ से देगा? बहनों के लिए तो उन्होंने लागू कर दिया, और जीजा के लिए क्या किया? 1 भी रुपए दिया था जीजा को। आपको भी पैसा चाहिए, आपको भी चाहिए। कौन दिया जीजा को? और जीजा खिलाफ हो गया, जीजा कांग्रेस में चला गया। ग्वालियर की जनता को रोजगार चाहिए। उसको बड़ी मुश्किल में टिकट मिला बुटनी से। तैयारी कर मामा, अब तेरे लिए आई है जीजा तैयारी करके। जीजियों का तो बहुत ध्यान रखा। देखिए इस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश में है, वो भी ग्वालियर में। उपराजधानी कही जाती है उपराजधानी राजा रजबारों का गढ़ मध्य प्रदेश, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में उनके फादर रहे हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक रात में कैसे पलट जाते हैं। हाथ से सना हुआ शिवराज सिंह का हाथ को अब क्या वो कहेंगे, क्योंकि उनके साथ वो नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिंधिया उनके मुख्यमंत्री, इस बात का मोहर लगा रहे हैं। आप क्या कहां तक सहमत हैं? अभी तो पता ही नहीं है सिंधिया मुख्यमंत्री होंगे या नरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री होंगे, शिवराज। हाँ, हमका पूरी जनता कंफ्यूज है। बीजेपी भाजपा कंफ्यूज है, वो शुद्ध नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो आपस की लड़ाई है। मोदी वो जीतेंगे ही नहीं। मोदी ने ये तो कहा जीत के आओ तभी तो मुख्यमंत्री बनाएंगे। मामा तो रो रहा था बुधनी में कि बहनों याद करोगी ऐसे, ओ मेरी बहनें तुम रो, मैं तुमको कहाँ याद आऊंगा। अब क्या होगा मेरा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा तुम्हारा क्या होगा। तब उसको बड़ी मुश्किल में टिकट मिला बुधनी से। तैयारी कर मामा, अब तेरे लिए आई है जीजा तैयारी करके। जीजियों का तो बहुत ध्यान रखा, जीजा का तो ध्यान रखता। जीजा की जेब से निकाल ले 5000, जीजी को दे रहा है 1000। बहनों के लिए तो उन्होंने लागू कर दिया, और जीजा के लिए क्या किया? 1 भी रुपए दिया था जीजा को। आपको भी पैसा चाहिए, आपको भी चाहिए। कौन दिया जीजा को? और जीजा खिलाफ हो गया, जीजा कांग्रेस में चला गया। ग्वालियर की जनता को रोजगार चाहिए। ग्वालियर की जनता को चाहिए। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जेसी मिल का मुद्दा, जिसको 20 साल से भाजपा गुमराह कर रही है। उनके मालिकाना हक दिलाने को लेकर हर बार झूठे वोट ले जाती है। कल यहाँ अपने नरेंद्र मोदी जी किले के ऊपर आ रहे हैं, यहाँ 400 घर टूटे हुए। उस जनता, नाराज जनता से आके पूछना चाहिए, ना कि आप अपने जो। कौन लड़ेगा ग्वालियर के लिए? ग्वालियर के लिए सुनील शर्मा लड़ेंगे। जब 20 साल से 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं यहाँ की जनता के लिए, कमलनाथ लड़ेंगे। लड़ेंगे नहीं, सुनील शर्मा जी लड़ रहे हैं। 20 साल से लड़ रहे हैं। 20 साल से सुनील शर्मा जी जेसी मिल मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो मंडी उजाड़ी उसके लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे पूरे क्लैकेट खत्म कर दिया उसके लिए लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। जनता के हित के लिए सुनील शर्मा जी लड़ रहे हैं। और सुनील शर्मा जी 50,000 से अधिक। ऐसा क्या भय है? जब से प्रद्युमन सिंह तोमर कांग्रेस में रहा करते थे तो यहाँ की जनता से कहते थे 1 इंच नहीं जाने दूंगा, और जब बीजेपी में चले जाते हैं साइकिल से चलने वाले, साइकिल से नहीं चाहिए, लग्जरी गाड़ी प्रद्युमन सिंह का घोटाला आप सुन लीजिए। यहाँ पर पुरानी छावनी पर 96 बीघा जमीन में 250 करोड़ रुपए का घोटाला। वन विभाग की जमीन को कोड़ियों में लेके वो घोटाला। आप घोटाले की तो बात ये समझ लीजिए, ये किस विभाग के मंत्री हैं? ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं। यहाँ पर 20 करोड़ रुपए की ये स्ट्रीट लाइटें आई थी। पूरा शहर अंधकार में है, पूरा शहर अंधकार में है। पूरे घोटाले इतने घोटाले हैं कि गिन गिन के परेशान हो जाओगे। घोटाले गिन के परेशान हो जाओगे। इतने घोटाले किए। चढ़ने किसका को नहीं आती, खम्बे पे चढ़ने से लाइट नहीं आती, जेब में पैसा रखने से लाइट चली जाती है। जनता के नाम से इशू करा के अपनी जेब भर ले जाते हो। मामा किधर चले गए, तुम्हारी बहना रो रही है। देखिए ग्वालियर की जनता ने जिस तरीके से मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पर आरोप लगाया है स्कैम का, दरअसल उसी मंत्री के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आप घोटाले का आरोप लगाए हैं प्रद्युमन सिंह तोमर पर, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं उनके लिए।
ये सबसे बड़ा सवाल है। वो तो पूरी भाजपा के लिए आ रहे हैं, वो तो कैसे भी करके बचाने में लगे हैं, कैसे भी करके सरकार बने। मध्य प्रदेश में एक एक सीट को बचाना चाहते हैं, इसीलिए तो सांसद और मंत्रियों को उतारा है वो खुद। देखिए नरेंद्र मोदी जी इस वक्त जो है ग्वालियर आ रहे हैं 21 तारीख को, लेकिन इससे बड़ा सबसे सवाल यह है क्या प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे? सिंधिया स्कूल के इनॉग्रेशन में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश के चुनाव में ग्वालियर में आ रहे हैं, तो क्या जनता में उनका कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? इतना हमको बता दीजिए। आपसे शुरुआत करते हैं। नहीं आप रुकिए, बताऊंगा। पहली बार इतिहास में लिखा जाएगा किसी स्कूल के एनुअल फंक्शन में प्रधानमंत्री आ रहा। अभी तक मेरे इतिहास में 52 साल की मेरी उम्र है, 50 साल के स्वागत में जाओगे ना? के लिए जाएंगे, पर्सनल अपने सिद्ध के लिए आ रहे हो, काहे के लिए स्वागत में जाएंगे? आम जनता के लिए जाना बंद है, आज से ही वहाँ पर सिक्योरिटी लग चुकी है। जाना तो बंद हो गया, वहाँ जो बेचारे बैठे उनका पेशाब निकलना धुलना, नीचे सब्जी लाना भी बंद हो जाएगा। आम जनता उस स्कूल में जा ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं जाएगी। मोदी जी लगा दिए बैरिकेड, यहाँ पे नीचे बैरिकेड, ऊपर बैरिकेड। कोई देखिए हवाई जहाज से आएंगे और सीधे किले पे उतरेंगे और वापस भी हेलीकॉप्टर चले जाएंगे, वहाँ किसी से नहीं मिलेंगे। पूंजीपतियों का स्कूल है, देश के बच्चा नहीं पढ़ता, नहीं गरीब का कोई बच्चा नहीं, औकात ही नहीं है, गरीब का कोई बच्चा नहीं पढ़ता। 1 लाख रुपए फीस है उसकी, 1 लाख रुपए। गरीब का बच्चा 1 लाख रुपए कहाँ से देगा? तो उसके बाद में पूरी की पूरी पढ़ाई 5 लाख रुपए फीस लेते हैं। 14 लाख है, 14 लाख फर्स्ट क्लास की 5 लाख रुपए फीस है सिंधिया स्कूल की। 14 लाख फीस है उसकी, 1 लाख रुपए महीने फीस है। कम से कम बच्चा पढ़ता है 1 करोड़ रुपए फीस पूछती है पूरी 1 साल की उसकी। मैं आपको बता दूं और ये बता दूं, आपके बच्चे नहीं पढ़ते वहाँ? वो वहाँ गरीबों के बच्चे अलाउ नहीं है, वहाँ गरीबों के बच्चे अलाउ नहीं है। वहाँ सिर्फ अरबपतियों के, उद्योगपतियों के, राजे महाराजाओं के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ गरीब के बच्चे अलाउ नहीं। सलमान खान वहीं से निकले हैं, बड़े बड़े मंत्री वहीं से निकले पढ़ के, वही पढ़ेंगे। आम जनता को तो मोदी को देखने के लिए भी रोक दिया गया है, तुम तो वहीं पैक रहो, मैं निकलूंगा 4 घंटे पहले पैक हो जाना, 4 घंटे बाद निकलना। मोदी जब भी आएंगे आम जनता को कटोरा हाथ में दे दिया है। जो सिम फ्री मिली थी आज उसका 400-800 रुपए बिल आ रहा है। यह पहली बार देश के अंदर जुआ खेलने वाले एड में मोदी जी आ रहे हैं। जियो की सिम BSNL खत्म कर दी, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी प्राइवेट लोगों के घर, अडानी अंबानी के घर, उनके लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं, अडानी अंबानी का प्रधानमंत्री है। उनको पूरा देश बेच रहे हैं, रेल बेच दी, जमीन बेच दी। आदित्य सिंधिया को राजा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, आम जनता, लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है। वो भी कोई प्रभाव नहीं उनका इस जो हमारा वोट है, जो हमारे वोट की कीमत है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वोट की कीमत है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। नहीं, लोकतंत्र में हम राजा था, एक था माधवराव सिंधिया राजा था, इस देश के लिए कुछ करके गया था। ये गद्दार निकला माधवराव सिंधिया, रोता होगा ऊपर बैठ के कि मैंने मेरे घर में पैदा ऐसा नालायक बेटा पैदा हुआ, इसने संसार को क्या कहते हैं पूरे ग्वालियर को मेरा विकास करके गया, इसने सारी हॉस्पिटल खाली करा लिया, कोटे में खाली करा लिया, जनता ने छीन लिया जो वो दान करके गए थे, जो लोग दान करके। जो बच्चों का एक मैदान हुआ करता था 4 किलोमीटर एरिया में एक मैदान नहीं है, सिंधिया जी द्वारा कोटेश्वर मैदान को घेरा गया और आज वाटिका बना दी। क्या इतने भूखे हैं ये लोग? जनता इन बातों को समझती है जिनका आप लोग जिक्र करते हैं। जनता समझती है, जनता सब जानती है, जनता को ये पता है कि ये हमारे लिए केवल ग्वालियर के लिए, जिले के लिए, केवल अपने लिए बहुत बड़े गद्दार के नाम के सिद्ध हो चुके हैं। एक मिनट जनता सब समझ गई है और मध्य प्रदेश के परिणाम आपको बता देंगे कि जनता कमलनाथ के साथ है, जनता कांग्रेस के साथ है। जय जय कमलनाथ। बीजेपी में सिंधिया जी का जाना भी कारण यही है कि अपने साम्राज्य को बचाना है। अगर बीजेपी में नहीं जाते तो ईडी पीछे लग जाती, तो सिंधिया जी कहाँ से जरूर आते। शुक्रिया। हमारे शो में जितने भी लोग बने, एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अगर ये वीडियो आप दरअसल सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा कि 2 कद्दावर कैंडिडेट प्रद्युम्न सिंह तोमर और सुनील शर्मा जी, आप इनमें से किनको पसंद करते हैं? कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।